खाटू नरेश की। 27 मई को है पद्मनी एकादशी और इस दिन ऐसा माना जाता है कि पद्मनी एकादशी के दिन अगर हम उपवास कर लेते हैं तो हमारा 12 जो महीने में जो एकादशी आती है, 12 महीने की एकादशी आती है, उनके बराबर का पुण्य हमें प्राप्त होता है। 10,001 के बराबर का पुण्य हमें प्राप्त होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं को संतान सुख प्राप्त नहीं है तो वो पद्मनी एकादशी का उपवास जरूर करें, क्योंकि माता पद्मनी ने संतान सुख के लिए पद्मनी एकादशी का उपवास किया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि पद्मनी एकादशी के दूसरे दिन है द्वादशी, और द्वादशी के दिन बाबा श्याम के अखंड ज्योत लेना बेहद शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हम द्वादशी के दिन बाबा श्याम के अखंड ज्योत लेते हैं तो हमारी अर्जी स्वीकार होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और हमारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी दुख हैं, संकट हैं, सबसे छुटकारा मिलता है। तो चलिए आज मैं विस्तार से बताऊंगी कि द्वादशी के दिन आप बाबा श्याम की ज्योत कैसे लें। वैसे तो आप हर द्वादशी के दिन बाबा श्याम की ज्योत ले सकते हैं, लेकिन ये द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस द्वादशी के दिन अपनी अर्जी को स्वीकार करवाने के लिए आप बाबा श्याम की ज्योत जरूर लें। तो चलिए विस्तार से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम बाबा श्याम की ज्योत लें। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन चूरमे का और खीर का हम बाबा को भोग लगाना है। तो एक आपके घर के मंदिर में बिछा लो, आप ही खाना बनाओ तो किचन के स्लैब पर लाल कपड़ा बिछा लो या लकड़ी का पाटा ले लो, लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा आप उसके ऊपर बिछाएं। पहले गंगा जल से थोड़ा छिड़काव करके उस जगह को आप शुद्ध करें। फिर चावल ले जहाँ पे आप बाबा श्याम की फोटो या मूर्ति को रख रहे हो वहाँ पे नीचे आप स्वास्तिक बनाएं, चावलों से आप स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर आप बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो को विराजमान करें। जहाँ पे आप दीपक रख रहे हो उस दीपक के नीचे भी आपको चावल रखने हैं, ऐसे ही आपको सीधा दीपक नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है, एक लोटा आपको पानी ले लेना है और बाबा श्याम के लिए आपको खीर चूरमे का भोग, कच्चा दूध, पंचमेवा जो भी हो, लेकिन खीर चूरमा आप लेना। द्वादशी के दिन बाबा श्याम को खीर चूरमे का भोग लगता है। अब दीपक जलाना, बाबा श्याम दीपक आप थोड़ा बड़ा लेना, क्योंकि उसको आप सुबह से दूसरे दिन सुबह तक जलाने वाले हो। तो दीपक लेना, उसमें गाय के घी से आपको जोत जलानी है और बाबा को फूल अर्पित कर दें। बाबा को वस्त्र के रूप में कलावा रख दें और तिलक वगैरह कर दें बाबा के। अब फूल अर्पित कर दें, इत्र बाबा के लगा दें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भाव के बाबा के प्रति भाव होना सबसे बड़ी बात है। तो आपके पास है तो आप लगा दें, नहीं है तो आप रख दें, ऐसे ही उसको रहने दें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ऊपला होता है जो गाय के गोबर से बनता है ऊपला, वो ऊपला आपको लेना है और जो मिट्टी का बड़ा दीपक जैसा आता है उसमें आपको वो धूप करनी है। अब वो धूप करने के बाद जब वो लाल हो जाए, जो उपला आपने लिया है तो वो लाल हो जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, 7 बार घी का होम करना है। अब जैसे ही आप 7 बार घी का होम करो तो आपको मंत्र जाप करना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। फिर वो अपने आप उसमें ज्योत आ जाएगी। अब उसमें आपको क्या करना है, खीर चूरमा लिया है उसका भोग लगा देना है, जो आपने कच्चा दूध लिया उसका लगा देना, कुछ और आपने लिया तो उसका भी लगा दो। पंचमेव आप बाबा के सामने पड़े रहने दो, बाबा को बोलो कि बाबा आप इनको ऐसे ही ग्रहण करो। आपको 5-5 बार थोड़ा लगाना है। जितनी बार आप भोग लगाओ उतनी बार आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब आप वहाँ पे बैठ जाओ, सामने बैठ के बाबा का ध्यान करो, बाबा का ध्यान करो, बाबा के रूप को निहारो और आप बाबा के कम से कम 5 भजन करो और 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का ध्यान करें, मन से करें। आपको पूर्णतः समर्पित होके
इसका ध्यान करना है। अब आपको क्या करना है, मंत्र का जाप करना है, बाबा को भजन सुनाने हैं, बाबा की आरती करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप गूगल से सर्च करके कर सकते हो, बुक ले आना। अगर फिर भी आपके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है कि आपको तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो बस बाबा का ध्यान कर लेना, क्योंकि बाबा को हम भाव से कोई चीज़ करेंगे तो हमारी अपने आप स्वीकार हो जाएगी। तो आप बाबा का सच्चे मन से ध्यान करें और बाबा का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय, उस मंत्र का आप तो जाप करते रहना। ध्यान रहे कि आपकी वो जो जोत आपने जलाई है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, अखंड जोत होनी चाहिए 24 घंटे तक। और आरती जब करो तो आप आरती करने के लिए दूसरा जो दीपक छोटा उससे आरती करो। जो दीपक आपने अखंड जोत के लिए जलाया है उस दीपक को आपको नहीं हटाना है। अब दूसरे दिन और जो आपने खीर चूरमे का भोग लगाया बाबा को, उसको आप अपने परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दो और खुद भी ग्रहण करो। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, सुबह स्नान पानी करके बाबा की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको जो दीपक है वो आप अपने घर के मंदिर में रख दो, अखंड जोत वाला जो जल रहा है उसको जलने दो और बाबा की मूर्ति को घर के मंदिर में विराजमान कर दो। और जो जल लिया था जिसका भोग से आपको बाबा को फिर या उसको आप अपने घर के जो भी गमले में प्लांट है उनमें डाल दो। अगर आपके गमले नहीं है तो जमीन में जो पेड़ है आप उसमें उस जल को डाल दो। तो इस तरीके से आप बाबा की जोत लेना, आपके अटके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भाव रखना जरूरी है बाबा के प्रति, बाबा के प्रति भाव विश्वास और श्रद्धा रखना, फिर बाबा सबका साथ देते हैं। हाँ, एक बात मैं और भूल गई बताना, बीच बीच में आपको एक और मंत्र का जाप करना है। ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप कर रहे हो, उसके बीच में आपको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस लाइन को आप कम से कम हर 10-15 मिनट के बाद आपको इस लाइन को रिपीट करनी ही करनी है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो एक ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप और एक हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस लाइन को आपको बोलते रहना है। हो सके तो आप पूरी रात बाबा के सामने बैठें और बाबा के भजन करें, मंत्रों का जाप करें, फिर देखना आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जय बाबा श्याम, जय खाटू नरेश की, शीश के दानी की जय, लख दातार की जय, कमेंट करके अपनी हाजिरी ज़रूर लगा देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।